हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका कौन सा लेक्चर है? कंप्यूटर का 8वां लेक्चर है। और मैंने आपसे कहा था कि आपको कन्वर्जन में यानी कि यूनिट में और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, तो आज उसका वक्त आ चुका है। क्या मैं बताने वाला हूं ये तो मैंने आपको पढ़ा ही चुका था मैं पहले, ठीक है। जो मैं पढ़ा चुका हूं उसका रिवीजन साथ साथ करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। जो लोग रिविज़न नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए। और कोई भी दिक्कत है तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ भी दिक्कत आए तो। देखते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। लेक्चर कौन सा है मेरा? 8वां यूनिट के बारे में। आपको इससे पिछली क्लास में बताया था मैंने ये, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्द से कि क्या होता है। तो देखिए जनाब, केबी, एक केबी बराबर कितने बाइट होती है? 1024 बाइट। और 1024 को कहने की 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 बाइट लिख सकते हैं कितने? 1024 को। यानी कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 10 बार कराएं, यदि हम 2 का मल्टीप्लाई 10 बार कराएं तो क्या आएगा? 1024। यानी कि 2 की पावर 10 बराबर क्या होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। यानी कि 2 की पावर 10 बराबर क्या होता है? 1024। यानी कि 2 को मैं 10 बार मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आंसर आएगा? 1024। यानी कि बात क्या है? एक ही है, या 2 की पावर 10 लिखो या 1024 लिखो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसी केबी बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 केबी, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB, 1 PB बराबर 1024 TB, 1 EB बराबर 1024 PB, 1 ZB बराबर 1024 EB, 1 योता बराबर 1024 ZB। अब आपको याद कैसे करना है? देखो, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। बता चुका हूं आपको, बिट होती है। BIT कहीं ना कहीं 3 शब्द का है। क्या है? 3 अल्फाबेट का है। तो सबसे छोटा अल्फाबेट भी इसी के होते हैं। BIT कितना अल्फाबेट का है? 3 अल्फाबेट का। सबसे छोटे अल्फाबेट भी इसी के ही होते हैं। और सबसे कम यूनिट भी यही होती है। कौन सी? बिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट है कि नहीं है? इससे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? निब्बल होती है। निब्बल यानी कि 4 बिट। लेक्चर में बता चुका हूं आपको इससे पहले कि 4 बिट बराबर 1 निब्बल। बड़ी हो गई। उसके बाद कौन सी होती है? बाइट होती है। तो आपको बता चुका हूं 1 बाइट बराबर कितने बिट? 8 बिट। बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। उसके बाद कौन सी होती है? केबी होती है। तो 1 केबी बराबर कितने बाइट? तो 1 केबी बराबर कितने बाइट? 1024 बाइट। 1024 बाइट। क्लियर है? क्लियर है। देखो, 1 केबी बराबर 1024 बाइट। आगे देखेंगे एमबी। तो 1 MB बराबर कितने बाइट? 1024 केबी। ये आ गया, आया कि नहीं? 1 MB बराबर कितना? 1024 केबी। तो देखो जनाब, MB से छोटी इकाई यानी कि छोटी यूनिट कौन सी है? तो आप देखोगे MB से जस्ट छोटी केबी आएगी कि नहीं आएगी? MB से जस्ट छोटी बगल वाली केबी आएगी कि नहीं आएगी? जैसे कि 2 से पहले क्या आता है? 1 आता है। 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है। 3 से छोटा क्या है? 3 की जस्ट बाद छोटा क्या है? 2 है। 3 से छोटा 1 भी है। 3 से छोटा कौन सा भी? 1 भी है। मगर तुरंत बाद 3 से छोटा कौन है? 2 है। ऐसे ही MB के तुरंत बाद छोटा कौन है? केबी। तो 1 MB बराबर 1024 केबी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो 1 GB जीबी से एकदम छोटा कौन है? MB। तो जीबी से एकदम छोटा कौन है? MB। तो 1 GB बराबर 1024 MB। तो आपको इसका कहीं ना कहीं सीक्वेंस याद करके रखना है। तो सीक्वेंस कैसे याद करोगे? सबसे पहले बिट आएगा, बिट के बाद निब्बल आएगा, निब्बल के बाद बाइट आएगा। कहानी आपकी बाइट से शुरू होती है। कहानी आपकी मेन कहां शुरू होती है? बाइट से। तो हम ध्यान रखते हैं बिट बाइट, बिट निब्बल बाइट, बिट निब्बल बाइट, बिट निब्बल बाइट। ये 3 कंप्लीट हो गए आपके। अब आगे चलते हैं। केबी, ठीक है, एमबी, ठीक है, जीबी, टीबी। केबी, एमबी, जीबी, टीबी।
केवी एमबी जीबी टीवी, केवी एमबी जीबी टीवी, के अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मुझे बताओ वन वन टीवी बराबर कितने एमबी, वन टीवी बराबर कितने एमबी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वन टीवी बराबर कितने एमबी, ठीक है। तो देखो जनाब, पूछ क्या रहा है, वन टीवी बराबर, तो ध्यान से देखना, वन टीबी बराबर, तो आपको याद होना चाहिए वन टीबी बराबर कितने कितने क्या होता है। तो वन टीबी बराबर 2 की पावर 10 जीबी होता है कि नहीं होता। वन टीबी बराबर 2 की पावर 10 जीबी होता है कि नहीं होता। आपको कैसा होता है, देखो 1024 लिखो या 2 की पावर 10 लिखो, बात एक ही है, मगर 2 की पावर 10 से क्वेश्चन करना आसान होंगे, इसलिए मैं 2 की पावर 10 ले रहा हूं। तो वन टीबी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 जीबी, क्लियर है। 2 की पावर 10 जीबी लिख सकता हूं, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 10 इंटू 1 जीबी। यार बात एक ही है कि नहीं है सर, आप कहोगे सर बात एक ही है, 2 की पावर 10 इंटू 1 जीबी बात एक ही है। और आपको आंसर किस में निकालना है, आपको आंसर एमबी में निकालना है। क्या यहाँ पे अभी एमबी आया है, नहीं आया, मगर आपको पता है 1 जीबी बराबर कितने एमबी होते हैं। तो 1 जीबी बराबर कितने एमबी होते हैं। तो आप बताओगे कि सर कि 1 जीबी बराबर 2 की पावर 10 तो पहले की थी, पहले थी है नहीं थी, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 तो पहले ही थी, वो तो आपको लिखनी है। और 1 जीबी बराबर कितना लिखोगे आप, 1 जीबी बराबर 2 की पावर 10 एमबी, क्योंकि आंसर किस में आना चाहिए, एमबी में। तो कुल मिला के अगर इसे हम देखेंगे, बेस 2 है, पावर 10 है, तो अगर बेस सेम है तो बेस सेम पे जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। फिर से सुनो एक बार, जब बेस सेम पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 10 यहां पर 10 यहां पर कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 20 एमबी, 2 की पावर 20 एमबी। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका, 2 की पावर 20 एमबी। कितना आंसर आ गया, 2 की पावर 20 एमबी। इतनी बात क्लियर है, 2 की पावर 20 एमबी। तो 1 टीबी बराबर 2 की पावर 20 एमबी होता है, 2 की पावर 20 एमबी होता है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, टीवी पकड़ो, टीवी एरी एमबी एरी, कितने डिफरेंस आ रहा है, 1 2 की पावर 20 एमबी। फिर से देखते हैं, टीवी एरी हमें किस पे जाना है, एमबी पे, एमबी पे जाने की जाना, 2 की पावर 10 1 टीबी बराबर 2 की पावर 10 जीबी और 1 जीबी बराबर 2 की पावर 10 एमबी। 2 की पावर 10 कुल मिला के 2 की पावर 20। आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऐसे ही अगर ये क्या पूछ लेता, केवी पूछ लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, 2 की पावर 10 और हो जाती, क्या आ जाता, 2 की पावर 30 आ जाती। अगर ये केवी पूछ लेता तो 1 एमबी बराबर कितने केवी, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना आ जाता, 2 की पावर 30। अगर क्या पूछता, केवी पूछता, मगर इसने क्या पूछ रखा है, एमबी। एमबी में कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 20। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना, हेडिंग डालो बी सी डी, बाइनरी कोड डेसिमल, बी सी डी, बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसमें कौन सा, डिजिट कोड। क्या लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, डिजिट कोड, ठीक है। तो ध्यान देना, वन 2 3
4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? ठीक है जनाब। उसके बाद आपको लिखना है अल्फाबेट। क्या लिखना है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट भी आपको आते होंगे कितना? A B C D E F G H I। यानी कि नंबर हमारे 9 है, तो अल्फाबेट भी कितने लिखना है आपको? 9। आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ये भी कितने हो गए? 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 के बाद अगले कौन से होंगे? आर आ गया। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 9 पूरे नहीं है, 8 पे खत्म हो जा रहा, 8 पे खत्म हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये 9 पूरे नहीं है और 8 पे अल्फाबेट खत्म हो जाते हैं तो अब क्या करें? छोड़ देंगे और क्या करेंगे। तो मैंने आपको समझाया कि आपको